हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम लोग कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल जो हम लोग कल पिछले वाला वीडियो में हम लोग जिस पे चर्चा किए थे, जिस प्रॉपर्टी को हम लोग देखे थे, कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज की सर्वांग समता, उस पर हम लोग आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन देखने से पहले उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या प्रॉपर्टी था। हम लोग पढ़े थे जैसे कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज की सर्वसमता, कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुज की सर्वांग समता, ये हम लोग देखे थे। ये टॉपिक में हम लोग लास्ट वीडियो में बात किए थे, पिछले वीडियो में बात किए थे। इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन थे। इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे, उसको एक नज़र फिर से डालते हैं। जैसे हम लोग इसमें पढ़े थे एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए एस, इसके बाद आर एच एस। ये 5 प्रॉपर्टी पढ़े थे। बोले थे 5 में 3 इंपॉर्टेंट है, 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो न भी है तो काम चल जाएगा। 3 इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे हम लोग देखेंगे। क्या हम लोग जैसे बोले थे कि ट्रायंगल का 3 साइड, मान लीजिए 2 ट्रायंगल है, ABC 2 ट्रायंगल है, बताए थे। एक बार फिर से अगर इसके ऊपर नज़र मारते हैं तो बताए थे ABC और PQR 2 ट्रायंगल है। ABC और PQR 2 ट्रायंगल है। 2 ट्रायंगल में हम बताए थे एस प्रॉपर्टी क्या कहता है। हम लोग कांग्रेंस मतलब क्या समझे थे लास्ट वीडियो में। कांग्रेंस मतलब 2 ऐसा त्रिभुज जो शेप और साइज दोनों में सेम हो, दोनों का आकार, दोनों का बनावट और दोनों का साइज, लंबाई चौड़ाई मोटाई एकदम सेम हो। यानी इसको इसके ऊपर यदि ढक रखे तो ये भी ढक जाना चाहिए, या इसको उठा करके इसके ऊपर रखे तो ढक जाना चाहिए। उसको हम लोग समझने के लिए क्या देखे थे, अगर ठीक है कब ढकेगा, अगर ये भी हाइट, इसका भी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तो इस ट्रायंगल में भी सेम, अगर इसको साइड को माने कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4, इसमें भी अगर कोई 5 सेंटीमीटर हो, कोई 6 सेंटीमीटर, कोई 4 सेंटीमीटर, अब इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखेंगे तो पूरी तरह से ढक लेगा, क्योंकि एक 6 का है, एक भुजा 6 का है, एक भुजा 5 का है, एक भुजा 4 का है। तो इसे हम लोग क्या समझे थे कि अगर तीनों साइड इक्वल हो जाए तो उसे हम लोग कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल कहेंगे, कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल कहेंगे, कांग्रेंट ऑफ ट्रायंगल कहेंगे, तीनों साइड इक्वल हो जाए। तो इससे हम लोग बनाए थे एस एस एस। या फिर ये बोले थे एक साइड पता नहीं, किसी भी ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल है उसमें एक साइड पता नहीं, ठीक है, 2 ट्रायंगल है उसमें एक साइड नहीं पता, 2 ट्रायंगल है जिसमें 2 ट्रायंगल है जिसमें ये दोनों साइड पता, ये 2 साइड पता है, ये 6 है, ये 5 है, इसमें ये 6 है, ये 5 है, जो भी हो, यही 6 है, यही 5 है, ठीक है, ये 6 है, 5 है। तो हम ये बताए थे कि ये दोनों के साइड से कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है। तो हमको ये कहना है, मेरा कहना ये है कि अगर ये दोनों का साइड का, अगर ये 2 साइड है ट्रायंगल का, तो ये दोनों का अगर लंबाई सेम है, अगर 5 है, 5 है, और यहाँ बनने वाला कोण भी ये 40 डिग्री पे बना रहा है, तो ये भी 40 डिग्री पे बना रहा है, तो कहीं ना कहीं जाकर के इसको मिलाएंगे, कहीं ना कहीं जाकर मिलाएंगे। हमको कहना ये दोनों जब सेम है, ये दोनों जब सेम है, ये जो एंगल बनाने वाला साइड यदि दोनों का सेम है, तो कहीं ना कहीं इसको मिलाएंगे तो इसमें भी उतना ही हाइट का मिलेगा। इसमें भी अगर ये दोनों, हम बोलते हैं ये दोनों भुजाएं सेम है, इसके बीच झुकाव, एंगल को हम लोग झुकाव बोल सकते हैं, इतना डिग्री पर झुका हुआ, तो ये भी 40 डिग्री पर, ये भी 40 डिग्री, तो दोनों को मिलाएंगे, चूँकि ये दोनों लंबाई, भुजा की लंबाई सेम है, ये बोल सकते हैं कि ये दोनों को यदि जहाँ मिलेगा तो ये भी हाइट सेम होगा, ये भी हाइट सेम होगा, यानी इसको ऊपर भी इसको ऊपर रखेंगे, इसको उठाकर भी इसके ऊपर रखेंगे तो ढक जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोले थे एस ए एस, एस एस। ये बीच में, ए मुझसे एंगल, एस में साइड, ये बीच में इसीलिए लिखते हैं कि ये दोनों साइड से बना इंक्लूडेड एंगल, ये दोनों साइड से बना इंक्लूडेड एंगल। तो ऐसे त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे जिनकी 2 भुजाएं बराबर हो, और उन 2 भुजाओं से बना कोण, उन दोनों भुजाओं से बना कोण बराबर होनी चाहिए, कोण इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये जैसे ये 2 ट्रायंगल है, ये 2 ट्रायंगल है, ये 2 ट्रायंगल है,
हम बोलते हैं ये 40 डिग्री झुकाव है, ये 6 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 40 डिग्री है। तो कहीं ना कहीं ये 4 सेंटीमीटर यहाँ तक है तो इसका यहाँ मिलाएंगे, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर है, ये तो कुछ ना कुछ इससे ज़्यादा होगा तो यहाँ जाकर मिलेगा, तो इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये 4 यहाँ तक तो आएगा, ये 6 है तो ये तो कंप्लीट यहाँ तक ढक जाएगा, बट ये 4 है, इसका ये 5 है तो यहीं तक आएगा, इतना बच जाएगा। हम बोले थे क्या कांग्रेस में, क्या बोले थे, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करे तो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेना चाहिए। तो ये 4 है तो कहीं ना कहीं ये इतना ही आएगा, तो ये भाग को नहीं ढक पाएगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट होने के लिए दो साइड इक्वल और उसी साइड से बना एंगल इक्वल होना चाहिए, बना एंगल इक्वल होना चाहिए। ये नहीं है कि ये दो, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये भी एक ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है, ABC है, कुछ भी ट्रायंगल का नाम है, PQR है, ठीक है। तो ये 5 है, 5 है, ये 6 है, इसमें ये 5 है, 6 है, और ये एंगल 30 है, और ये एंगल 30 है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं है, क्यों नहीं है? देखिए ये दो साइड, ये 5 है, ये भी 5 है, इससे बना एंगल 30 है, बट इसमें 5 है, 6 है, ये 5 6 से बना एंगल पता नहीं है। अब ये एंगल मान लीजिए ये 30 है, जब तक ये 30 नहीं होगा तो ये एंगल ज़्यादा डिग्री का है तो ये ज़्यादा फैल जाएगा, कम डिग्री का है तो कम फैल जाएगा। जैसे अभी तक हम लोग देखें कि एंगल यदि फिक्स है तब तो जितना ये फैलेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। अगर मान लीजिए ये 30 है और ये 80 डिग्री रहेगा, तो 80 डिग्री रहेगा, कहीं ना कहीं ये बड़ा हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री है तो इतना झुका हुआ है, और 80 डिग्री तो कुछ तो बड़ा इससे होगा, कुछ तो बड़ा होगा। तो उसी तरह से इसके इंक्लूडेड एंगल होना जरूरी है, तभी इस पे पूरी तरह से रखेगा तो ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, ढक लगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये था कि ये साइड है, ये 5 सेंटीमीटर का, ये भी साइड है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। इस पे मान लीजिए दो एंगल है, इस पे दो एंगल है, ये दो एंगल है, ठीक है। ये 40 डिग्री का, ये 50 डिग्री का, दो एंगल है, ये 40 डिग्री का, 50 डिग्री का, इस पे भी दो एंगल है। अगर मान लीजिए अभी तक ये एंगल पता नहीं, ये एंगल पता नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि इसको यदि इस पे रखेंगे, इसको यदि इस पे रखेंगे तो ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये यहाँ तक तो पूरा ढक लेगा। हमको कहना है एंगल का भी छोड़ दीजिए, अगर साइड को देखें ये 5 है, इसको यदि इस पे उठा के रखेंगे तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कंप्लीट रूप से आ जाएंगे। बात रही एंगल का, इसको एंगल ये ढक पाएगा या एंगल नहीं ढक पाएगा। मेरा कहना ये है कि यदि ये एंगल 40 है, इसको भी हम 40 मान लें और इसको भी 50 मान लें, अब तो ये दोनों एंगल फिक्स हो जाएगा, अब तो दोनों एंगल एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। अगर अभी तक एंगल पता नहीं था तो इतना पता था कि ये साइड, ये 5 है, ये 5 है, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ढक जाएगा, ठीक है। अब ये दो एंगल है तो एंगल ढक पाएगा नहीं, तो जितना एंगल का ये झुकाव उतना ही ये झुकाव, तब तो ढक लेगा। तो मेरा कहना ये है कि यदि किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल, एक साइड और एक एंगल, दो एंगल और एक साइड इक्वल हो तो वो ट्रायंगल आपस में दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। किसी भी दो ट्रायंगल का दो एंगल एक साइड इक्वल हो तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। अभी हम लोग देखें किस तरह से कॉन्ग्रेंट है, एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। बोले थे ये तीन इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक दो प्रॉपर्टी ऐड किया गया है, एंगल साइड और RHS क्या कहता है? RHS पहले देख लेते हैं। ये बोलता है कोई भी एक 90 डिग्री होनी चाहिए, कोई भी एक कोण 90 डिग्री होनी चाहिए, और एक हाइपोटेनस होना चाहिए, कोई एक साइड होनी चाहिए। ये 90 डिग्री हो गया, हाइपोटेनस कुछ भी मान लीजिए 5, ये भी 5 90 डिग्री, कोई एक साइड, ये 4 या ये 4, कोई भी, फिर भी एक आपस में कॉन्ग्रेंट है। पाइथागोरस थ्योरम से 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, दोनों घंटेगा तो 9, 9 का वर्ग 3, उसी तरह से ये 3 आएगा। तो देखिए ये तो वही बात हो गया, साइड, ये तो फिर ये प्रॉपर्टी आ गया, साइड 3 साइड इक्वल। तो ये
और ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये 3 से काम चल जाएगा, 3 से काम चला जाएगा। कभी कभी इसका ये हो जाता है, बट इसका एंगल साइड का उतना कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरी है देख लीजिए। अच्छा, इसमें लास्ट वीडियो में बताए थे कि इसमें इस तरह से लिखा हुआ है एंगल साइड। इसमें भी 2 एंगल है, बट इसमें साइड मिड पॉइंट में है, मिड में है, इसमें साइड मिड में नहीं है, साइड में है। इसका अर्थ क्या होता है देखिए, ये 2 ट्रायंगल है, ABC है, PQR है, 2 ट्रायंगल है। एंगल अगर ये एंगल अभी बोले थे कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, अभी तक तो इतना पता है कि इसके ऊपर रखेंगे तो ये नीचे वाला जो साइड है एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, मतलब जितना ये है जितना ये है, तो इस पे रखेंगे तो ये पूरा कंप्लीट इसके ऊपर आ जाएगा। ये बात रहा एंगल इधर उधर होगा या नहीं होगा, आगे पीछे घटबड़ होगा या नहीं होगा। तो अगर हम बोल दें कि ये भी x डिग्री है और ये y डिग्री है, इसमें भी बोल दें सेम ये भी x डिग्री है, ये y डिग्री है, अब तो कन्फर्म है कि इसको इसके ऊपर रखेंगे तो नहीं होगा, इसके उसके ऊपर रखेंगे तो जितना यहाँ झुका हुआ है, जितना एंगल यहाँ, यानी बोल सकते हैं ABC और PQR आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो इसे हम लोग बोलेंगे एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। कभी कभी करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल रहता है, तो उसे भी हम लोग कॉन्ग्रेंट बोलते हैं इस प्रॉपर्टी से। करस्पॉन्डिंग साइड ये 5 जो है 5 है, 5 यहाँ रहेगा, इसमें भी 5 यहाँ है, फिर भी आपस में कॉन्ग्रेंट है एंगल साइड से। क्यों? देखिए y का करस्पॉन्डिंग 5, y के अपोजिट 5 है, इसमें भी y ये एंगल बन रहा है उसके अपोजिट 5 है। अगर हम ऐसा है ये दोनों को मिलाने वाली, ये दोनों एंगल को मिलाने वाली ये 5 सेंटीमीटर का है, तो इसमें भी x और y को ये मिलाने वाली 5 सेंटीमीटर है। ये y ये जो एंगल बन रहा है इसके मिलाने वाला 5, इसके ऊपर ये रखेंगे तो ढक जाएगा, क्योंकि ये एंगल y है तो ये भी ढक जाएगा, ये x है तो ये भी ढक जाएगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रेंट है। किससे? एंगल साइड। तो एंगल साइड और एंगल साइड एंगल में बस डिफरेंस इतना है कि इसमें इंक्लूडेड साइड होना चाहिए, यानी जिन साइडों पे दोनों एंगल बना वही साइड इक्वल होना चाहिए। ये इस पे एंगल बन रहा है तो ये 5, तो इसमें भी यही 5 होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल है, अगर इसमें ये एंगल x डिग्री है, ये y डिग्री है, इसमें x डिग्री है, y डिग्री है, और ये दोनों अभी तक पूछे कॉन्ग्रेंट, तो अभी नहीं बता सकते क्योंकि कॉन्ग्रेंट होने के लिए मिनिमम 3 गिवन होना चाहिए, 3 बातों की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी तक 2 चीज़ें हमें पता चला, 2 कोण इक्वल है, इससे हम लोग नहीं बोल सकते। कोई एक और, या तो एक एंगल बता दे या तो एक साइड बताते, लेकिन ऑर्डर में कोई भी 3 नहीं, एक ऑर्डर दिया है। कॉन्ग्रेंट 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, इसका एक ऑर्डर दिया गया है, यही 5 ऑर्डर में से हमें फॉलो करना है, ये 5 ऑर्डर में से हमें फॉलो करना है। हम लोग को बताया गया कि एक ऑर्डर है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट होने के लिए एक ऑर्डर दिया गया है, 5 ऑर्डर दिया गया। इन ऑर्डर में अगर 2 ट्रायंगल आपस में हैं तो कॉन्ग्रेंट है। तो देखिए x और y इस साइड पर बनता है। अगर ये साइड का लेंथ है मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, x और y ये बन रहा है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल को बनाने वाला साइड 8 सेंटीमीटर, इसमें भी ये दोनों के एंगल को बनाने वाला साइड 8 सेंटीमीटर। इसको ऐसे रोटेट करके रखेंगे तो एक दूसरे को ढक लेगा, ऐसे रोटेट करके रखेंगे तो एक दूसरे को ढक लेगा। अगर ये 8 को यहाँ कर दें, अब बोलेंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, दोनों ट्रायंगल क्या सर्वंगसम है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि 8 अगर ये दोनों प्रॉपर्टी में किसी में से नहीं, अभी तो एंगल साइड एंगल क्या कहता है? इंक्लूडेड साइड, यानी 2 एंगल ये दोनों इस साइड पे बन रहा है तो ही साइड इक्वल होनी चाहिए, इसे इंक्लूडेड साइड बोलते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी कहता है कि इंक्लूडेड साइड ना भी रहे तो काम चल जाएगा, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग साइड कम से कम इक्वल होनी चाहिए। देखिए 8 किसके अपोजिट है? एंगल x के अपोजिट 8 है, तो इसमें एंगल x के अपोजिट 8 है? नहीं, ये दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं है। एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, ये फर्स्ट वीडियो से बोलते आ रहे हैं। इसके अपोजिट ये साइड, इसके अपोजिट ये साइड, इसके अपोजिट, जब भी अपोजिट बोले तो एक दूसरे के अपोजिट, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है।
अच्छा, ये 8 को हम लोग यहाँ कर दे, फिर भी कॉन्ग्रेंट नहीं है, फिर भी कॉन्ग्रेंट नहीं है। इसको भी यहाँ करेंगे तो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। ट्रायंगल आपस में देखिए, ए बी वाई के अपोजिट, ए बी वाई के अपोजिट, तो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो हम लोग अभी ये 5 बातें लास्ट पिछला वीडियो में सीखे थे, उसी को रिवाइज किए हैं, उसी पे आधारित क्वेश्चन है। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं, जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं, जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं, मान लीजिए दो ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर, तो टोटल हमें 6 बातें निकल कर आती है। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, तो मान लीजिए बोल देगा ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, ये एंगल आपस में बराबर है, तो टोटल हमें 6 जानकारियाँ मिलती है। बोल सकते हैं इतना डाटा दिया, ए बी बराबर पी क्यू दिया हुआ है, ए बी बराबर पी क्यू दिया है, बी सी बराबर क्यू आर दिया हुआ है, बी सी बराबर, तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू है। ये 3 बातें हम लोग का गिवन है, और टोटल 6 बातें निकल के, और जो 3 बातें बच गया वो भी एक रिलेशन में आ जाते हैं। जैसे बोल सकते हैं ये साइड है नॉन साइड, मतलब इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसमें नॉन साइड पी आर, तो ए सी बराबर पी आर बोल सकते हैं। अब दो एंगल भी, ये 2 के अपोजिट एंगल एक, तो 2 के अपोजिट एंगल ए, तो इसमें 2 के अपोजिट एंगल पी, तो एंगल ए बराबर पी हो गया। 1 के अपोजिट आर, इसमें 1 के अपोजिट सी, तो सी बराबर एंगल आर होंगे। एंगल ए बराबर एंगल पी होंगे, तो एंगल सी बराबर एंगल आर होंगे, एंगल सी बराबर एंगल आर होंगे। ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, तो टोटल 6 बातें निकल कर आते हैं, वो दो एक रिलेशन बनता है, जिससे हम लोग अभी देखें। 3 बातें गिवन है, 3 बातें कोई भी नहीं, एक ऑर्डर में गिवन है, उसे हम लोग अभी देखे हैं। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और एक राइट हाइपोटेनस साइड। तो ये 5 ऑर्डर दिया गया है जिससे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। उसी चलिए इस पे आधारित क्वेश्चन बनाते हैं। उससे पहले कि हम एक बातें इसमें कर लेते हैं। जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी, ये बोला ट्रायंगल पी क्यू आर है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर आपस में कॉन्ग्रेंट है। यहाँ दे दिया ए बी बराबर दे दिया पी क्यू, बी सी बराबर दे दिया पी आर। तो कोई एंगल एक पूछ लेगा, एंगल बी बराबर एंगल क्या होगा, एंगल बी कौन सा एंगल। जब बोल दिया कि ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, तो हम लोग जैसे अभी सीखे हैं कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट, तो टोटल 6 बातें निकल कर आती है। उसमें कुछ डाटा दिया हुआ है, उसके बाद एंगल बी का मान पूछ रहे हैं, एंगल बी का मान। अब ये गिवन डाटा है, तो 2 बातें आती है। एक, अगर डाटा नहीं गिवन है, डायरेक्ट कॉन्ग्रेंट करके दे दिया, क्वेश्चन पूछा, तो हम लोग उसे समझेंगे ऑर्डर में दिया है, एक ऑर्डर में। एक अनऑर्डर होता है, जो ऑर्डर में दिया नहीं जाता, मतलब ऑर्डर में वो दिया नहीं रहेगा, उसे हम लोग ऑर्डर में लाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए ए बी, अगर ये ऑर्डर में है तो ए बी बराबर पी क्यू होना चाहिए, बी सी बराबर क्यू आर होना चाहिए, अब पी क्यू बराबर ए सी होना चाहिए। ए बी बराबर पी क्यू सही है, ये बी सी बराबर क्यू आर होना चाहिए, बी सी बराबर पी आर है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ऑर्डर में नहीं है, इसे हम लोग ऑर्डर में लाएंगे। अगर ऑर्डर में रहता तो बी सी बराबर क्यू आर होना चाहिए, इसे हम लोग ऑर्डर में लाएंगे। किसी तरह से चेंज करके ला सकते हैं। अगर ये साइड को नहीं चेंज करना है तो इसको एज इट इज लिखिए, कोई एक साइड को हम लोग चेंज कर सकते हैं, एक साइड को चेंज करके ऑर्डर में ला सकते हैं। देखिए, इससे ये डाटा गिवन से हम लोग को क्या पता चला, इससे सीखने के लिए, इसे अगर दिया हुआ तो इसे सीखें। ये जो एंगल बी है, ये दोनों में एंगल पी है, यानी ये दोनों एंगल कॉमन है। इससे क्या पता चला कि एंगल बी और पी मिडिल में होंगे, एंगल बी और पी, यानी पी मिडिल में होंगे, ये मिडिल में, पी क्या है मिडिल में, पी मिडिल में, ठीक है, ये पी मिडिल में। जब पी मिडिल में है तो इसे डाटा से देखिए, ए बी बराबर पी क्यू, यानी ये स्टार्टिंग ये फर्स्ट ए बी है, तो पी, तो क्यू इधर हो गया, आर इधर होगा। अब देख लीजिए बी सी बराबर पी आर, देखिए बी सी लास्ट में है, पी आर लास्ट में है, तो इसे हम लोग ऑर्डर में कर दिए। तब हम लोग एंगल बी बराबर एंगल पी लिख सकते हैं। इसमें एंगल बी बराबर एंगल क्यू जाता है, जो कि आंसर गलत है। नहीं तो हम लोग इसको फिगर में भी देख सकते हैं, फिगर में देख सकते हैं। देखिए फिगर में ए बी सी पी क्यू आर, देखिए दिया हुआ था ए बी बराबर पी क्यू, ए बी इसको एक मान पी क्यू बराबर है,
बी सी बराबर पी आर, ये 2 डैश, बी सी बराबर पी आर, ये 2 डैश, यानी बी बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए, एंगल बी बराबर, लेकिन इससे एंगल बी बराबर क्या जा रहा था, क्यू, एंगल बी बराबर क्यू, चूँकि ये गलत है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, अगर बी एंगल बी बराबर हम लोग एंगल बी बराबर एंगल क्यू लिखते हैं तो हम लोग ये क्या प्रॉपर्टी हुआ, ए से एस इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, यानी ये दोनों साइड आपस में, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो इसी से बना एंगल बी बराबर एंगल पी होना चाहिए। तो हम लोग इससे क्या सीखें कि कभी कभी ऑर्डर में नहीं दिया जाता है, उसके लिए डाटा दिया जाता है, तो डाटा के अनुसार ऑर्डर में चेंज करना सीखते हैं हम लोग, डाटा के अनुसार कैसे चेंज कर सकते हैं, तो अभी हम लोग देखें, तो इस पर आधारित क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा क्या ऑर्डर होता है क्या ऑर्डर नहीं होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी, ये छोटा छोटा हो सकता नहीं दिखेगा तो हम पढ़ देते हैं। ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। देखिए 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, बोला ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर का कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। बोला कि पी क्यू आर की कौन सी भुजा बीसी, त्रिभुज एबीसी के बीसी के बराबर होगा, यानी बीसी बराबर, अब इससे हम लोग कैसे निकालेंगे, ये चूंकि इसमें कुछ डाटा नहीं दिया गया आगे तो हम लोग समझेंगे ये ऑर्डर में है, हम लोग ऑर्डर में समझेंगे, जब तक डाटा नहीं दिया जाएगा हम उसे ऑर्डर में ही समझेंगे। अगर ये डाटा नहीं दिया गया है, जैसे इसमें लिख देता ए बी बराबर पी क्यू, इस तरह से डाटा दे देता, तो हम लोग अगर उसको पहले चेक करते, चेक करने से सेटिस्फाइड है तो ऑर्डर में, सेटिस्फाइड नहीं है तो ऑर्डर में नहीं, उसे हम लोग ऑर्डर में करेंगे। तो इसमें ए बी सी में बी सी, बी सी बराबर इसका क्या होगा, तो बी सी लास्ट में क्यू आर होगा, क्यू आर होगा, बी सी बराबर क्यू आर, आंसर जाएगा क्यू आर, बी सी बराबर क्या होगा क्यू आर। उसी तरह से त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज के एल एम है, ये जो पी क्यू आर है इस पर बोला है ट्रायंगल के एल एम के, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है। पूछा कि एसी बराबर ये एंगल क्यू किसके बराबर होगा, एंगल क्यू, यहाँ देखिए एंगल क्यू है तो यहाँ मिडिल में क्या है, मिडिल में क्या है, एंगल एल है, एंगल एल के बराबर होगा, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, एंगल एल जाएगा। सभी जी क्वेश्चन है, एंगल एल जाएगा। उसी तरह से है इधर, ये तीन डाटा दिया हुआ है, तीन ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, ये कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, ये कॉन्ग्रुएंट आपस में है क्यू पी आर के, क्यू पी आर के। कितना भी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, 4 ट्रायंगल 5 ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है सभी का एंगल इक्वल, साइड इक्वल, वो 5 थ्योरी दिए थे उसके अनुसार अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सभी का 3 एंगल इक्वल है, सभी का तीनों साइड इक्वल है। हम लोग ये 3 कॉन्ग्रुएंट करके पूछा, तो इससे हम लोग का इतना रिलेशन है कि ए बी का जो मान होगा वही मान पी क्यू आर है, ए बी का जो मान होगा वही मान पी क्यू का होगा, वही मान क्यू पी का होगा। तो देखिए हम लोग क्या पूछा, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर वही होगा जो पी आर होगा जो क्यू आर होगा, तो ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो क्यू आर का भी मान 6 सेंटीमीटर होगा। आगे पढ़िए, 2 त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, नेक्स्ट है ए बी सी और पी क्यू आर आपस में कॉन्ग्रुएंट बोल रहा है, ट्रायंगल बोला क्वेश्चन में कि ए बी सी है और पी क्यू आर है, ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो बोल रहा है यदि ए बी बराबर क्यू आर है, इसमें डाटा दिया हुआ है ए बी बराबर क्यू आर है, बी सी बराबर पी क्यू है, बी सी बराबर पी क्यू है, बी सी बराबर पी क्यू है। अब इसमें हम देखेंगे ये डाटा के अनुसार सेटिस्फाई है तो बोलेंगे ऑर्डर में है, नहीं है तो उसे ऑर्डर में लाएंगे। देखिए ए बी बराबर क्यू आर, ए बी बराबर क्यू आर नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर में लाने का तरीका हम अभी जस्ट बताए थे, ये ट्रायंगल एक साइड का कुछ भी लिख दीजिए, एक साइड का कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। ये ट्रायंगल का से देखिए, ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, बी, ये दोनों में देखिए क्या कॉमन है, क्यू, तो इधर का बी और इधर का क्यू बीच में रहेगा, मिड पॉइंट में है तो बीच में रहेगा। बाकी इधर से देखिए ए बी बराबर क्यू आर होना चाहिए, इससे पहले आर आएगा तभी तो ए बी बराबर क्यू लास्ट में पी आएगा। ये ऑर्डर में हो गया, ये ऑर्डर में हो गया। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं इसी को, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसको एट रखिए ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको भी चेंज कर सकते हैं। मिड में क्या जाएगा, बी जाएगा, ठीक है। ये पी क्यू है, पी क्यू बराबर बी सी है तो यहाँ
सी आएगा, क्योंकि पी क्यू फर्स्ट में है, बी सी है, उसके बाद जो बच गया लास्ट में बच गया जिसको लास्ट में। अब देखिए सेम आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी सी उसी का बराबर जो पी क्यू होगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू होगा। देख लीजिए आप, एंगल बी बराबर क्यू होगा, एंगल बी बराबर क्यू होगा, एंगल ए बराबर आर होगा, एंगल ए बराबर आर होगा। मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो चेंज करने का तरीका, ऑर्डर में करने का तरीका बताएं, नहीं तो इससे गलत हो जाता। देखिए हम लोग फिगर पर भी देख सकते हैं। आप लोग जब तक पूरी तरह से सेटिस्फाइड ना हो, बातों को आंख बंद करके नहीं मानिए। फिगर में देखिए, ये ए बी सी बोला, ए बी सी बोला, देखिए पी क्यू आर बोला, पी क्यू आर बोला। डाटा क्या है, ए बी बराबर क्यू आर है, ए बी को एक लाइन मारते हैं तो क्यू आर को भी एक लाइन मारेंगे। बी सी बराबर पी क्यू, बी सी को डबल मारते हैं, पी क्यू को डबल मारेंगे। ये दो साइड इक्वल, तो इससे इंक्लूडेड एंगल इक्वल, यानी एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर क्यू। देखिए एंगल बी बराबर क्यू, एंगल बी बराबर क्यू आया। अगर एक डैश के अपोजिट सी है तो एक डैश के अपोजिट एंगल पी है। देखिए एंगल सी बराबर पी होगा, इसमें भी देखिए एंगल सी बराबर पी है, एंगल सी बराबर क्या है, एंगल सी बराबर पी है। ये देखिए इसमें डबल डैश के अपोजिट आर है, इसमें डबल डैश के अपोजिट ए है, तो यानी आर बराबर ए होगा। देखिए आर बराबर ए है, आर बराबर ए है। तो ऑर्डर में इस तरह किया जाता है। इस क्वेश्चन से आपको अच्छा से समझ में आया होगा। नहीं तो अगर इससे रिजल्ट देते हैं तो हम लोग क्या रिजल्ट देते हैं, क्या पूछा, अच्छा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, इसके लिए बोला गया है दो रूल, दो कंडीशन हम लोग का दे दिया। तीसरा क्या होगा, तीसरा कंडीशन क्या होगा जिससे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होगा। क्योंकि कॉन्ग्रेंट होने के लिए अभी भी हम लोग सीखे हैं कि एटलीस्ट 3 कंडीशन होना चाहिए, कम से कम 3 कंडीशन होनी चाहिए। 2 दे दिया, तीसरा कंडीशन या तो एक कोई और साइड दे दे, लेकिन हम लोग को एक इसमें ऑप्शन दिया जो एंगल, यानी कोई एक एंगल दिया है। तो एंगल देखिए, एंगल सी बराबर एंगल पी होगा, एंगल बी बराबर क्यू होगा, एंगल ए बराबर आर होगा। इसमें मिलाइए सी बराबर पी, एंगल सी बराबर पी सही है, एंगल ए बराबर आर, एंगल ए बराबर आर ये भी सही है, एंगल बी बराबर क्यू, एंगल यानी इसमें ऑल ट्रू है। कोई भी एक और ऑप्शन मिल जाता, कोई भी एक और ऑप्शन मिल जाता तो ये ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट था। इसमें ऑल ट्रू है, यानी सभी सही है। इससे हम लोग देखें ऑर्डर में किस तरह से किया जाता है, कैसे किया जाता है, किस तरह से और कैसे किया जाता है। ठीक है, ऑर्डर में करने के लिए इस क्वेश्चन से हम लोग सीखें। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। त्रिभुज एबीसी का परिमाप 26 सेंटीमीटर है। चलिए इससे एक बात सीखने को मिला, दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट कभी भी होंगे, दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट, तो याद रखिए उसका पेरीमीटर वही होगा, जो फर्स्ट ट्रायंगल का पेरीमीटर वही होगा जो दूसरे का होगा, उसका क्षेत्रफल वही होगा जो दूसरे का होगा। यानी सब चीज, क्षेत्रफल, मीडियन, जितना भी देख रहे हैं परिमाप, सभी जब लंबाई उसका सेम है, उसका साइड सेम है। कॉन्ग्रेंट मतलब क्या, तीनों भुजा एक समान, तो जब तीनों भुजा समान उसका है तो उसका जो भी मीडियन होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर वाइज सब एक समान होगा, और परिमाप होगा समान का मतलब जितना फर्स्ट का परिमाप सेम वही ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर ढक देना, मतलब सभी चीज इक्वल, उसका परिमाप, उसका क्षेत्रफल सब आपस में इक्वल होगा। जैसे ये क्या बोला, बकवास क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी का परिमाप 26 है, यदि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर का क्या है, ये क्या का साइन है, कॉन्ग्रेंट का साइन है, सर्वांगसम है। त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप 26 सेंटीमीटर होगा। बकवास क्वेश्चन है। देखिए ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल पी क्यू आर एवं दो ट्रायंगल है। देखिए ट्रायंगल एबीसी है और पी क्यू आर है, और बोला कि इसमें ट्रायंगल एबीसी में एडी लंब है बीसी पे, पीएस इसमें लंब है। देखिए फिगर बना देते हैं, फिगर बना देते हैं। दो ट्रायंगल बोला, एबीसी बोला, और बोल दिया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। पी क्यू आर बोला, दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो एडी बीसी पे लंब है, ये इस पे लंब है। लंब हम लोग पढ़ लिए हैं 90 डिग्री बनाता है, उसे और कुछ नहीं मतलब रहता है, कहीं पे जाकर 90 डिग्री बनाता है। लंब का हम लोग कुछ कंडीशन भी देखे थे। पीएस लंब है क्यू आर पे, पीएस लंब है क्यू आर पे, पीएस लंब क्यू आर पे। यदि एडी बराबर 6 सेंटीमीटर है तो पीएस की लंबाई बकवास है, 6 सेंटीमीटर ही होगा। क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। क्यों, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसका परपेंडिकुलर, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन सब आपस में बराबर हो गए। 6 तो ये भी 6, बकवास। नेक्स्ट है, यदि त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज डीईएफ में ए बी बराबर डी है। चलिए हम लोग देखते हैं। अभी तक बोला है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में गिवन डाटा है ए बी बराबर डी ई। उसके बाद बोला बी सी बराबर डी एफ है, बी सी बराबर
बराबर डी एफ है, बी सी बराबर डी एफ है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ ये कॉन्ग्रेंट, ये बोल दिया ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। निश्चित रूप से कह सकते हैं ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है यदि हम लोग का दो शर्त तो मालूम है, लेकिन कॉन्ग्रेंट होने के लिए बार बार बोल रहे हैं। कितना कंडीशन चाहिए? 3। 2 कंडीशन दे दिया, तीसरा में ऑप्शन दे दिया है, या ऑप्शन ना भी रहता तो तीसरा में या एक साइड इक्वल कर दीजिए, एक एंगल इक्वल कर दीजिए। कॉन्ग्रेंट का जो 5 शर्त है उसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी में से किसी एक प्रॉपर्टी के अनुसार आप इसका शर्त को फिल कीजिए, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, बोल दिया। क्योंकि एंगल जब ऑप्शन में हम लोग बनाते हैं तो क्वेश्चन देखना है कि एंगल के अनुसार है, यानी एक एंगल ढूंढ रहा है, हम लोग देखेंगे ये ऑर्डर में है या नहीं। सबसे पहले फर्स्ट याद रहे ऑर्डर चेक करने की। देखिए ए बी बराबर डी, ठीक है, एक पे मत जाइए, पूरा जितना डाटा है सभी को चेक करिए। बी सी बराबर डी एफ, देखिए लास्ट में बी सी बराबर ई एफ आ रहा है, हम लोग बोलेंगे कि ऑर्डर में नहीं है, आउटर में नहीं है, ऑर्डर में करेंगे। किसी से ऑर्डर में अभी बताए थे, किसी से कर सकते हैं। ए बी सी को एज इट इज लिख सकते हैं, इसको कॉन्ग्रेंट का साइन मारेंगे ट्रायंगल। देखिए हम लोग ये इसमें देखिए बी कॉमन है, इसमें डी कॉमन है, इधर का बी इधर का डी मिडिल में रहेगा, मिडिल में रहेगा। क्योंकि ए बी बराबर क्या दिया है, ए बी बराबर डी दिया है, तो डी के साथ ही रहेगा डी एफ, ए बी बराबर डी तब तो होगा एफ। अब देखिए ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। अब क्या दिया है इसमें, 4 ऑप्शन दिया है। देखिए ये मिड पॉइंट का एंगल बोलते हैं। अच्छा ये जो ऑप्शन है बेहतरीन ऑप्शन है, चेंज करके ऑप्शन दिया है, ये सेम ऑप्शन नहीं है। अगर हम लोग का डायरेक्ट मिल जाए कि ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, ट्रायंगल बी बराबर ये एंगल बी बराबर एंगल डी, इस तरह से दिया रहा है, नहीं, ये ट्रायंगल को रोटेट करके दिया है ऑप्शन। देखिए इसमें बी एस सी कर दिया है, इसमें ए बी सी है, इसमें बी एस सी कर दिया है। तो याद रखें, इस क्वेश्चन से याद रखें कि जिस तरह से फर्स्ट ट्रायंगल को रोटेट कीजिएगा एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ ढका हुआ, तो उसी तरह से सेकंड ट्रायंगल को दोनों के साथ रोटेट करिएगा, तभी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होगा। 2 ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर ढका हुआ है, कॉन्ग्रेंट मतलब क्या है, एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ, पूरी तरह से ढका हुआ है, लंबाई सेम है, उसका सभी आकार साइज दोनों सेम है, शेप भी सेम है। तो अगर पहला ट्रायंगल को आप चेंज कीजिएगा, रोटेट कीजिएगा, तो सेकंड ट्रायंगल को भी रोटेट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है एंगल बी ए सी बराबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंगल ई डी एफ। देखिए ये बी ए सी किया है, इसको हम लोग, ये तो इन ऑर्डर है, ऑर्डर में ये पे है, इस हम लोग इससे चेक करेंगे क्योंकि ये ऑर्डर में है, ऑर्डर में ये है, हम लोग इससे चेक करेंगे, ऊपर वाला को भूल जाएंगे, ऑर्डर में इसको किया। तो देखिए क्या किया, बी को फर्स्ट लाया, ए को सी को एट एज रखा, हम लोग इसको एफ को एट एज रखेंगे, ये दोनों को चेंज करेंगे। देखिए इसमें बी ए सी बराबर क्या आया, डी ई एफ आया। पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है, कहाँ गया जी, पहला ऑप्शन ये गलत है, ठीक है। अब इस बार किया ए सी बी, एंगल किया ए सी बी, दूसरा किया ई डी एफ, ठीक है। उसी तरह से इसको चेंज किया, इसको चेंज किया, क्या किया, ए सी बी किया, तो हम लोग देखेंगे ए एट इज लिखा, ये दोनों को आपस में चेंज किया ए सी बी। उसी तरह से हम लोग इसमें लिखेंगे ई को सेम लिखेंगे, ये दोनों को चेंज करेंगे। तो एंगल ए सी बी बराबर एंगल क्या होना चाहिए, ई डी एफ होना चाहिए। यहाँ ई एंगल होना चाहिए ई एफ डी, लेकिन पूछ रहा है ई डी एफ, तो ये भी एंगल गलत है, ये भी गलत है। ए सी बी यहाँ से देखेंगे एंगल ए सी बी बराबर क्या पूछ रहा है, एंगल डी एफ ए, एंगल डी एफ ए। अब इतना पूरा लिख कर देखने की जरूरत ना, आप इस पर भी देख सकते हैं, इस पर भी देख सकते हैं, इतना पूरा लिख कर देखने वो समझने के लिए बता रहे थे विस्तार रूप से। इसमें भी देख सकते हैं ए सी बी किया, क्या किया, ए सी बी किया, ये इसको एट छोड़ दिया, इसको इधर लाया, इसको इधर लाया, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको इधर उधर कर दिया, तो क्या हुआ, एंगल डी ई एफ, एंगल डी ई, ये देखिए एंगल सी बराबर एंगल एफ, एंगल सी बराबर एंगल एफ इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर 3 है। ए सी बी बराबर डी एफ ई, ए को छोड़ा चेंज किया, ई को छोड़ा चेंज किया। नेक्स्ट चेक कर लेंगे, एंगल ए बी सी सेम लिखा है, ए बी सी, जब ए बी सी ये सेम है, ये सेम होना चाहिए, डी ई एफ होना चाहिए, ई डी एफ है, डी ई एफ ये सेम लिखा है,
तो ये पूछ रहा है EDF, तो यहाँ DEF है, ये भी गलत है। यानी क्या ऑप्शन जाएगा? इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं DFE या DFE, ये भी बोल सकते हैं। जैसे ट्रायंगल है DFE, DEF है, DEF है, हम लोग इसको इधर से पढ़ेंगे तो FD होगा, वही बात है DFE। इसमें EFD ऐसे सेम रोटेशन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा किस तरह से ट्रायंगल ऑर्डर सेट होता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है ABC एवं PQR में यदि AB बराबर QP, फिर दिया ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR ABC PQR, यदि AB बराबर QP, इसका डाटा दिया है, AB बराबर QP दिया है, ठीक है, और एंगल B बराबर एंगल P दिया है, BC बराबर PR दिया है, इतना डाटा दिया है। इतना डाटा, 3 डाटा हम लोग को चाहिए, 3 डाटा मिल गया। पूछा ये कि क्या दोनों त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रेंट है क्या? दोनों त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रेंट है क्या? चलिए फिगर बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। ABC PQR, डाटा क्या है? AB बराबर PQ, ठीक है, BC बराबर PR, BC PR, ये एंगल B और एंगल P आपस में इक्वल दिया, B और P इक्वल दिया, हम लोग बोलेंगे ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। हम बोले फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मन है तो बनाइए, लेकिन ये बकवास टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग सीखे थे, ऑर्डर में करने के समय सीखे थे कि दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों साइड है, ये दोनों साइड है, ये एक साइड है, ये दोनों है, ये दोनों साइड में ये B कॉमन है, ये दोनों में P कॉमन है, तो एंगल B बराबर P है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। मेरा कहना ये है फिगर उतना मत बनाइए, इसमें देखिए और इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए, दोनों में क्या कॉमन? B, दोनों में कॉमन B, इसमें देखिए और इसमें देखिए, दोनों में कॉमन क्या? P, ये दोनों एंगल है, एंगल B बराबर एंगल P है, एंगल B बराबर P है, बस हो गया। अगर ऐसा लिखा हो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपस में है? तो हाँ है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है आपस में। ABC एवं PQR में 2 समानता, बोला कि ABC और PQR में 2 समानता दिया, ABC और PQR में 2 डाटा दिया, समानता दिया, क्या दिया? AB बराबर QP, AB बराबर QP, ठीक है, एंगल B बराबर एंगल P, एंगल B बराबर P। तो तीसरा समानता ज्ञात करिए, एक साइड और एक एंगल गिवन है, तो दूसरा साइड, यही तो हम लोग पढ़े थे, एक एंगल है, एक साइड है, तो दूसरा साइड, एक और साइड हम लोग का मिल जाएगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे कि ट्रायंगल दोनों, जिससे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए। बोल रहा है कि ये 2 त्रिभुज है जिसमें 2 डाटा दिया, 2 कंडीशन दिया, तीसरा कंडीशन क्या, जिससे ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाए, तो हम लोग का साइड दिया है। तो हम लोग देखेंगे, ये ऑर्डर को देखेंगे, AB अगर ट्रायंगल ये कॉन्ग्रेंट है तो ऑर्डर को देखेंगे, AB बराबर QP, AB बराबर QP, एंगल B बराबर P, एंगल B बराबर Q, ये ऑर्डर नहीं है सही, ऑर्डर सही नहीं है, इसे हम लोग सही करेंगे। ABC ट्रायंगल, ट्रायंगल देखिए इसमें बीच में क्या रहेगा, ये इसमें तो 2 ही डाटा है, कैसे हम लोग इसे चेक करेंगे? तो ये एंगल चूँकि B कह रहा है, ये एंगल P कह रहा है, तो इसका B मिड पॉइंट में है, तो इसका P मिड पॉइंट में रहेगा, एंगल दोनों बराबर है। जब P मिड पॉइंट में है और AB बराबर क्या बोल रहा है, AB बराबर QP, तो Q इधर रहेगा, R जाएगा, ठीक है। तब हम लोग बोल सकते हैं कि AB बराबर QP और QP, BC बराबर PR आएगा, AC बराबर QR जाएगा, तो जो हम लोग का सेटिस्फाइड होगा, देखिए BC बराबर QR, BC लास्ट में है, PR है, गलत है, BC बराबर PR, BC लास्ट में, PR लास्ट में, सही है, BC बराबर PR, एंगल A बराबर Q, देखिए एंगल A बराबर Q, ये भी ऑप्शन सही है, एंगल C बराबर एंगल R, एंगल C बराबर, ये भी सही है। यानी इसमें 2, 3 एवं 4 सही सभी है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसके नीचे भी ऑप्शन रहेगा, केवल 1 सही, केवल 2 सही, 1, 2, 3 सही, 2, 3, 4 सही, इस तरह से ऑप्शन आएगा, यानी ये 3 सही है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो है वो फिगर पे आधारित है। क्या दिया गया कि ऐसा एक फिगर है दिए गए चित्र में, ये चित्र दिया गया है, ठीक है, इसको बड़ा हम लोग कर लेते हैं। बड़ा करने में क्या जाता है, जिसे समझने में ज़्यादा आसान हो। लो जी, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया,
नाम लिख देते हैं, ये बी है, यहाँ बी दिया है, या सी दिया है, या डी दिया है। इसको ऐसे मिलाया है, इसको भी ऐसे मिलाया है। ठीक है, क्या बोला, यहाँ पे ओ दिया है। ठीक है, ओ जो है ए बी एवं सी डी का मध्य बिंदु है। ओ जो है ए बी एवं सी डी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब ए बी का भी सी डी भी का, यानी ये जो माप होगा इसके बराबर, ये जो माप होगा इसके बराबर। यही कहने का मतलब हुआ। अगर ओ किसी का मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब ये 5 तो ये भी 5, यानी ये दोनों आपस में बराबर। ये फिगर वहाँ चला गया, ये फिगर कहाँ चला गया, वहाँ। उसको हटा देते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। ठीक है, इसमें देखिए ट्रायंगल एओसी यानी इस त्रिभुज की बात कर रहा है, इस त्रिभुज की बात कर रहा है। इस त्रिभुज में देखेंगे ए टेढ़ा हो रहा, ए ओ सी, एओसी इसकी बात कर रहा है, और बीओडी इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। ये डी है, ये डी है, इसकी बात कर रहा है, इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। ठीक है, बोल रहा है ये देखिए अब ये निशान आ गया, जैसे ही ये निशान आ गया तो बोल रहा है क्या आपस में कॉन्ग्रेंट है क्या, हम लोग चेक करेंगे। इतना तो हम लोग का पता चल गया कि ये दो ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है, हम लोग का दो साइड मिल गया। तीसरा कोई साइड मिल जाए या एक एंगल मिल जाए, तो साइड तो इसमें नहीं है, लेकिन हम लोग जब बोले थे कि ऐसा जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करे वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, क्या ये दो साइड और एक एंगल इक्वल हो तो क्या ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हुआ, क्योंकि ये दोनों से बन रहा है, ये साइड से ये भी एंगल बन रहा है और एक और दो से ये भी एंगल बन रहा है। ये दोनों जो आपस में साइड है उसी से वो एंगल बना है, यानी ये बोलेंगे पहला ऑप्शन सही है, ट्रायंगल एओसी ट्रायंगल बीओडी का कॉन्ग्रेंट है। बोला एसी बराबर बीडी, देखिए एसी वर्टिकली अपोजिट जो एंगल बना उसके सामने वाला, इसमें भी बीडी इसके सामने वाला, ये बी है, ये बीडी इसके सामने वाला, यानी ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हुआ तो सभी पार्ट इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल, तो इसके अपोजिट ये साइड, इसके अपोजिट ये साइड, ये आपस में यही तो पूछ रहा है, एसी बीडी के बराबर है, बिल्कुल सही है एसी। अब पूछ रहा है एसी बीडी का पैरेलल है, एसी ये लाइन और ये लाइन क्या आपस में दोनों पैरेलल है, पूछ रहा है ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, पैरेलल का कंडीशन बताए थे, ये दोनों पैरेलल का क्या कंडीशन बताए थे, एसी और बीडी पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर हम लोग पैरेलल लाइन का जो ट्रांसवर्सल देखे थे उसमें हम लोग टोटल जितना प्रॉपर्टी पढ़े थे उसमें से कोई भी एक लागू हो गया तो लाइन पैरेलल, कोई भी एक लागू हो गया लाइन पैरेलल। देखिए हम लोग इसे बोल सकते हैं, अगर ये एक साइड है, एक डैश वाला साइड है तो इसके अपोजिट ये एंगल, और ये एक डैश वाला साइड है तो इसके अपोजिट ये एंगल, दोनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर ये एक्स होंगे तो ये भी एक्स होगा। सेम उसी तरह से ये दो के अपोजिट वाई होंगे तो इसमें भी दो के अपोजिट वाई होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो देखिए ये मान लीजिए ट्रांसवर्सल लाइन है, तो देखिए हम फिगर में जिसको दिखाना चाहते हैं उसको फिगर थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं, सभी फिगर को मिटाते हैं, जिसको दिखाना चाह रहे हैं वही चीज़ देखिए। देखिए हम बताए थे जब भी जेड बने तो उसका एंगल आपस में इक्वल होता है, जब भी जेड बने उसका एंगल आपस में इक्वल होता है, और जैसे ही आपस में एंगल इक्वल हो गया यानी दोनों लाइन पैरेलल है। हम लोग से यही तीसरा बात पूछा, क्या लाइन पैरेलल है। हम लोग इससे पहले जो वीडियो आया था कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन से आपको उम्मीद करते हैं कि कुछ थ्योरी पे कमांड हुआ होगा। इसके बाद हम लोग सिमिलरिटी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग वापस जाएंगे जहाँ पे तीनों मीडियन कटता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, उससे रिलेटेड फार्मूला, उससे रिलेटेड थ्योरी, जहाँ पे तीनों परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं उससे क्या बोलते हैं, जहाँ पे दो एंगल बाइसेक्टर
गुजरते हैं, जहाँ से तीसरा एंगल वाला सेक्टर उसी से गारंटी उसी से होकर गुजरेंगे। ऐसा क्यों? जहाँ पे दो परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तीसरा परपेंडिकुलर उसी बिंदु से होकर गुजरेंगे। ऐसा क्यों? हम लोग एक एक बातों को देखेंगे, एक एक बातों को प्रूफ करेंगे। और बाकी हम उम्मीद है कि ये सब बातें समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो 2-3 बार इसको समझने की कोशिश करेगा। ऐसे कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल आपका जो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी था, यही 5 प्रॉपर्टी था जो आप लोग का समाप्त हो गया है। इस पर प्रैक्टिस जितना करें उतना बेहतर रहेगा। आने वाला एग्ज़ाम जो भी है, रेलवे का एग्ज़ाम, जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम, उसमें आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। कांग्रेस अभी सोचिएगा कि त्रिभुज से रिलेटेड, ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन बना ले तो नहीं बनेगा, लेकिन हम जो क्वेश्चन देंगे एक ऑर्डर में, वो क्वेश्चन बनते चला जाएगा। क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो हम ऑर्डर में देते हैं, कांग्रेस पढ़ाएं तो उसी का क्वेश्चन लाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बुक यदि सेट भी बनाते हैं तो उसमें क्वेश्चन ऑर्डर में नहीं रहता है, क्योंकि वो एग्जामिनर ऑर्डर में नहीं सेट करता है। लेकिन जब पूरा ट्रायंगल खत्म हो जाएगा तो इतना विश्वास दिलाते हैं कि ट्रायंगल का क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो बनेगा। अब बात यह है कि जहाँ 10 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, उसमें से 2 क्वेश्चन ना बने तो ऐसा भी हो सकता है, मे भी पॉसिबल। क्योंकि क्वेश्चन जो सेट में, एग्ज़ाम में सेट किया जाता है, वो बहुत एक अच्छे तरीका, एक अच्छे लेवल का सेट किया जाता है। तो 10 में से 10 की गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन जहाँ 10 क्वेश्चन पूछेगा वहाँ 8 क्वेश्चन गारंटी बनेगा। इसकी गारंटी है यदि पूरा बेसिक पढ़ा होगा तो 8-9 क्वेश्चन बनेगा। 10 में से 10 की गारंटी नहीं देते। तो आप इस बेसिक जी कांग्रेंस का जो भी है, इसका प्रॉपर्टी जाने, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करवाएं। क्वेश्चन बीच में कराते चलते हैं इसीलिए क्योंकि एक बार पूरा प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद क्वेश्चन कराएंगे तो और माइंड नहीं कम करेगा। जैसी प्रॉपर्टी खत्म होता है उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन लाते हैं। कुछ क्वेश्चन कहीं स्पेस है, इसलिए कुछ क्वेश्चन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है उसको लाते हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, खास करके प्रॉपर्टी समझ में आए। क्योंकि बोर्ड में ज़्यादा स्पेस नहीं है, एक बार क्वेश्चन को लिख कर लाना पड़ता है, इसलिए कुछ ही क्वेश्चन करवाते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगा इससे रिलेटेड और कुछ प्रैक्टिस करवाने का तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आते हैं कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल सर्वसमता की, सर्वांगसम के कुछ और क्वेश्चन को, कुछ और प्रैक्टिस को अगर लगेगा ऐसा तो कुछ हम ज़रूर करवाएंगे। तब तक बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।